बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पिछले 2 साल से काफ़ी खबरों में रही, जब से वो एक सिलसिला हुआ फेक लाइसेंसिंग का और उसके बाद कुछ पाबंदियां हम पे लग गई। इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। अपडेट क्या है जी? अपडेट ये है कि एक इंटरनेशनल जो इदारा है फ्लाइट सेफ्टी एविएशन के हवाले से, इकाओ ICAO, उनकी तरफ से एक फहरिस्त शाया की गई है जिसके अंदर 2019 से 2020 तक का पूरा एक रेशो दिया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान को एविएशन सेफ्टी के हवाले से जो मुकर्ररा हदफ था उस पर पूरा उतरते जो हमने देखा है इस लिस्ट के अंदर, और 75% से ज्यादा स्कोर पाकिस्तान का इसमें नजर आ रहा है। आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट के कुछ पेजेस भी नजर आ रहे होंगे साथ साथ। अब ये तकरीबन 193 मुल्क जो हैं वो इस पूरी जो इंटरनेशनल जो इदारा है इस एविएशन का, इसके साथ मुंसलिक हैं, जिनमें 46 ममालिक ऐसे हैं जो इसमें क्लियर हो सके, जिसमें पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में शामिल है। एक बड़ी खबर है ये इंडस्ट्री के हवाले से। अच्छा, मैं बड़ी खबर क्यों कह रहा हूं? बिकॉज पाकिस्तान एयरलाइन, खास तौर पर सिविल एविएशन भी, सिविल एविएशन क्यों, एयरलाइन की चलो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सिविल एविएशन का जो इदारा है वो क्यों इस जद में था, उसको क्यों इतना टारगेट किया जा रहा था? बिकॉज तकरीबन आज से 1 साल कबल या सवा साल कबल मई में 2020 के अंदर आपको पता है जी, जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई थी और बताया गया था कि यहां तो बहुत सारे पायलट्स हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है प्रॉपर। उसके बाद हुआ क्या जी कि जून में, एग्जैक्ट अगर 24 जून में कहूं तो उसमें यह हुआ जी कि जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं खासतौर पर यूरोप के हवाले से EASA और अमेरिकन जो फेडरेशन है FAA, उन दोनों ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को। यूरोप ने बैन किया था और अमेरिका ने डिग्रेड कर दी थी हमारी जो कैटेगरी है, ताकि हम कोई भी हमारा तैयारा वहां फ्लाई नहीं कर सकता। इवन के लिंकिंग के थ्रू भी हमारा जो रजिस्टर्ड एयरलाइन है वो अमेरिका में नहीं जा सकती एज थर्ड पार्टी। सो ये पूरा सिलसिला हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं मेहमानों की तरफ जाने से पहले। उसके बाद ये होता है जी कि जो खास तौर पे जो इदारा था, ये दोनों इदारों की तरफ से हम बात कर लेते हैं, यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमें ये कहा गया कि आपने सबसे पहले रिफॉर्म्स लाने हैं अपने सिविल एविएशन के अंदर और खासतौर पे उसको रीस्ट्रक्चर करना है, लाइसेंसिंग के प्रोसेस को। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके दाखिले को हमने अलाउ करना है या नहीं करना। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने खासतौर पर इंक्वायरी की, उसमें FIA को शामिल किया गया, 4 अफराद को मुजरिम करार दिया गया। उसके बाद एक पूरी तफ्तीश का सिलसिला रहा और इन्होंने कहा जी कि हमने अपनी कार्रवाई कर ली है, ये 4 बंदे हमने पकड़ लिए, सब इनकी वजह से हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद क्या होता है जी, फेब 2001 के अंदर 2021 में, अभी कुछ माह कबल, जो लाइसेंसिंग का तरीकाकार है, जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है यूके की सिविल एविएशन जो कंपनी है, वो पाकिस्तान में आके ये तमाम तर सिलसिला संभालती है। लेकिन पेपरा की तरफ से उस पे खदशात का इजहार किया जाता है और कहा जाता है नहीं जी ऐसे नहीं चल सकता, और वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाता है कुछ ही महीनों बाद। अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है, मैं जरा इस पे बात कर लूं। ICAO की तरफ से जो लास्ट ऑडिट किया गया था वो 2008 में किया गया था। सेफ्टी के वाले से पाकिस्तान में आके जो ऑडिट किया जाता है एयरलाइन का, वो 2008 में हुआ था। 2008 के बाद से वो लाइसेंस, उसके बाद ऑफ कोर्स जो ऑडिट है वो होना था, लेकिन वो नहीं हो सका। वो पिछले साल होना था, नहीं हो सका। वो जुलाई 2020, फिर जुलाई 2021, फिर अगस्त, अब सितंबर आ चुका है। अब कहा जा रहा है शायद नवंबर में होगा नहीं होगा, क्यों डिले हो रहा है, ये तमाम तर चीजें तो ऑफ कोर्स हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आखिर जो ऑडिट है, जो रिक्वायर्ड ऑडिट है, जो हो जाना चाहिए था, वो अब तक क्यों डिले का शिकार है। अब खैर ये कुछ मेरे पास सवाल हैं जो मैं अभी आपसे जिक्र करने से पहले बल्कि मेहमानों की तरफ ही लेकर जाऊंगा। मेरा जो आज मुद्दा है ये टॉपिक रखने का, नंबर 1, लाइसेंसिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जिस पॉइंट के ऊपर हमारी जो एयरलाइन है, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरलाइंस हैं, कोई भी एयरलाइन हमारी पाकिस्तान की रजिस्टर्ड ट्रैवल नहीं कर सकती यूरोप अमेरिका, उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त। लाइसेंसिंग के अमल को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, क्या हम खुद से कुछ कर रहे हैं, फिर हम थर्ड पार्टी कोई किसी कंपनी, किसी मुल्क का सहारा लेंगे। इसी के साथ साथ चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं हमें PIA के हवाले से। PIA ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अभी अफगानिस्तान के सिलसिले में हमने देखा किस तरह से निकाला गया वहां से अफगानी शहरियों को भी, और खासतौर पर अफगानी शहरियों से ज्यादा जो जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं उनके जितने भी जो नुमाइंदे थे, उनके जितने लोग थे, उनके जितने शहरी थे, उनको निकाला गया और फिर उनको हमने सेफ रूट के थ्रू इस्लामाबाद और फिर उनके ममालिक में पहुंचाया। PIA तवज्जो का मरकज रहा, एयरलाइन तवज्जो की मरकज रही, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया था जी कि आप जरा
गौर व फिक्र करें कि अगर पीआईए आपके अफगानिस्तान में से तमाम लोगों को निकाल सकती है तो पीआईए ये यूरोप अमेरिका ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती, जो कि खैर अगले उन्होंने कहा जी कि हमारी नॉलेज में नहीं है और तमाम तर चीजें। लेकिन पीआईए ने इस दौर में खास तौर पे ये जो आप लास्ट एक मंथ कह लीजिए एक अपना वकार दोबारा से कुछ नजर आया, उसको पाया। लेकिन अभी भी चैलेंजेस क्या हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर जी, जो हम नॉर्मली सुनते हैं वो जी एक्स्ट्रा स्टाफिंग, जो आपने भी सुना होगा जी पीआईए इस वजह से खराब हुआ है, इस वजह से तबाह हुआ है कि उसमें एक्स्ट्रा स्टाफिंग की जाती है। फिर कुछ लोग कहेंगे जी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन था। फिर कुछ ने कहा जी कि वहां टेक्निकलिटीज को प्रॉपर हैंडल नहीं किया जाता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिस इश्यूज की वजह से पीआईए डाउनग्रेड हो चुकी है और दुनिया में उसका जो तशख्खुस था वो बरकरार नहीं रख सकी अपना। अब मेरे पास जो आज मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं जी, मैं उनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपको दे दूं। हमें सबसे पहले डॉक्टर वली मुगनी साहब ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स में रह चुके हैं, डेप्यूटी, ठीक है जी, आपको कनेक्ट करें, मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो मुगनी साहब जी एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं, पीएचडी हैं एविएशन में, अमेरिका से पीएचडी करके आए हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है एविएशन के हवाले से। उन्हें आज मदऊ किया है कि वो बात करें एविएशन के हवाले से, और क्योंकि वो एक्सपर्टीज रखते हैं और अमेरिका में एविएशन पढ़कर आए हैं, यहां पर भी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पाकिस्तान। इसी के साथ साथ हमने पीआईए के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आज मदऊ किया है, अब्दुल्ला खान साहब से हमने गुजारिश की कि वो हमें वक्त दें और वो भी हमारे साथ आके इस बहस में हिस्सा लें, और पीआईए के हवाले से जो मेरे सवाल हैं वो मैं बिल्कुल राउट करूंगा। अब्दुल्ला खान साहब की तरफ से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पीआईए के, उनका बल्कि शुक्रगुजार भी रहूंगा मैं कि उन्होंने वक्त दिया यकीनी तौर पे। तो आज बड़ा एक मजे का डिबेट होने वाला है, एक या डिबेट कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि आज कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा अपनी कौमी एयरलाइन के बारे में और अपने सिविल एविएशन इदारे के बारे में कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम दुनिया से कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों इतना सबसे पीछे हैं। सो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आज का जो है वो टॉपिक है और बड़े शौक से मैंने सोचा इस पर बात करेंगे। सो लेट्स सी, जैसे मुझे मेहमान ज्वाइन करते हैं मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा और उनको प्रोग्राम में शामिल करके मैं इसके साथ साथ जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम जाएंगे तो दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल, पाकिस्तान में इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या चल रहा है, पीडीएम में क्या चल रहा है, पीएमएलएन के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से और फजल रहमान साहब के हवाले से भी डिस्कशन जरूरी है। तो कोशिश करेंगे इस पूरे हफ्ते में हमने कुछ पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया था तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आज के प्रोग्राम में एक छोटा सा सेशन इसको रखेंगे और उसमें मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। सो ये तो दूसरे टॉपिक की। अब पहले टॉपिक की तरफ अगर मैं वापस आता हूं, सो मेहमानों के आने से पहले अगर मैं इस वक्त आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर न्यू एयरलाइंस को भी लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिविल एविएशन है उसके लिए ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत ज्यादा मायने खेज साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की जो वर्थ है एविएशन सेफ्टी के हवाले से उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है पाकिस्तान को और 46 कंट्रीज के अंदर। अच्छा जी, ठीक है, ओके जी। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में पहले ही करवा चुका हूं। पहले मैं मिस्टर डॉक्टर ग्रुप कैप्टन भी रह चुके एयरफोर्स में, जैसा मैंने आपको बताया, वली मुगनी साहब को वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर वली सर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। अब्दुल्ला खान साहब आपको वेलकम कहते हैं स्टार न्यूज पे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया। सर मैं पहले वली मुगनी साहब से सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बताइएगा ये जो आज हमने एक खुशखबरी कह लीजिए देखी सिविल एविएशन के हवाले से, एक रिपोर्ट शाया होती है एविएशन सेफ्टी के हवाले से जिसमें पाकिस्तान 75% से ज्यादा उसको रेट किया गया है, 46 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम आया है। तो जरा अवाम को सबसे पहले तो बेसिक आगाही दीजिएगा इस हवाले से और ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में सिविल एविएशन के लिए सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और ये सवाल जो है बहुत ही अहम सवाल है जी। सब में पहली बात तो ये है कि आपको ये शायद इल्म हो कि आईकेओ में रजिस्टर्ड जो एयरलाइंस हैं वो तकरीबन 5000 से जायद हैं। ठीक है। और ऑपरेशनल जो एयरलाइंस इस वक्त फ्लाई कर रही हैं उसमें तकरीबन 800 एयरलाइंस प्लस हैं। तो इसमें 46 एयरलाइंस की सफ में शामिल होना और 75% से ज्यादा इट्स अ बिग अचीवमेंट अपने जो इसको आईई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो थी उसको अकॉम्प्लिश किया। आई थिंक ये बहुत अच्छा
आइन है. पीपल आर मेकिंग गुड हेडवे. ठीक है। आई थिंक इसमें एसएमएस के ऊपर पीआई ने बहुत काम किया है, हाँ। और बोइंग की हेल्प ली है, एयरबस की हेल्प ली है, आयटा की हेल्प ली है. एंड ऑल दीज ऑल टुगेदर हैव पुट टुगेदर कि जिससे आपका ये जो रिजल्ट मिला है, इसमें सेफ्टी वालों ने भी और ऑपरेशनल वालों ने भी और सब ने मिल करके बहुत काम किया. लीडरशिप बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से, जिसकी नतीजे में ये आपको हासिल हुआ है. और ये एक ऐसे मौके पे हासिल हुआ है कि जो बड़ा क्रिटिकल क्रिटिकल मौका है, मौका स्पेशली है, आफ्टर द वेरी ट्रू। एक्सीडेंट और लाइसेंस वाले केस के बाद. जी हाँ, जी हाँ. तो ये वाकई एक खुशाइन बात है और फख्र की बात है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अच्छी क्वालिटी की तरफ जा रहा है. सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, ब्रांडिंग, इमेजिंग बेहतर हो रही है. जी, सो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड साइन. दिस इज जी अ हाँ. गुड साइन। थैंक यू सो मच जी. सर फॉर योर व्यूज। मैं अब्दुल्ला खान साहब की तरफ जाऊंगा। सर आप बताइएगा, सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के ऊपर मैं आपका तज्जिया ले लूं, उसके बाद मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं पीआईए के हवाले से भी आपके लिए सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो इकाओ का एक प्रोग्राम है जो हाँ कि कंप्लायंस देखता है अपने रेगुलेशन के साथ से, जी। ये उन्होंने पाकिस्तान में एविएशन को, या जो कि आप उर्फ आम में कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिविल एविएशन को, हाँ उन्होंने इसके ऊपर देखा था और उनके स्टैंडर्ड्स को उन्होंने देखा था कि कितना ज्यादा वो कंप्लाई करता है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के साथ। और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो उनका यूनिवर्सल ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम है उसके तहत उन्होंने किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 75% ओवरऑल कंप्लायंट है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के साथ से। हाँ बाकी तमाम चीजों के ऊपर बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री था। ऑब्वियसली जो उनके जिन पैरामीटर्स पे उन्होंने जांच किया, एक लाइसेंसिंग के मामले के जी, ऊपर उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन है। उनकी एक क्वालिफिकेशन आई थी कि जी बिल्कुल। वो उसके ऊपर थोड़ा सा करना है, जिसपे ऑब्वियसली पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी काम कर रही है। और हम भी इनफैक्ट उनके साथ साथ हम भी ताउन हमने उनको पेशकश इसकी मुसिलसिले में की हुई है कि अगर हमारी किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो वी आर मोर देन हैप्पी कि हम एक कॉमन कॉज, एक नेशनल नाइस। कॉज के लिए हम उनकी मदद करें। उनका एक और ऑडिट है जो कि पेंडिंग है, होपफुली इसी साल के हाँ अंदर इकाओ एक दफा और आके उनके हाँ लाइसेंसिंग के पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा एवेलुएट करेगा। ठीक है। वो उनकी कंप्लायंस आ जाती है तो फिर एक बहुत अच्छी खुशखबरी होगी सर इतना पाकिस्तान डिले के क्यों हो लिए रहा है कि जब वैसे ये ऑडिट, ये बार पाकिस्तान बार उसकी नई तारीखें क्यों आ रही हैं? काफी अरसे से पेंडिंग है। देखिए, जो ऑफिशियली मुझे पता लगा है, जो हमारी सिविल एविएशन वालों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि ड्यू टू कोविड वो पुश बैक हो रहा है। कभी हमारे यहाँ हालात खराब हो जाते हैं, कभी ट्रैवल एडवाइजरी से आ जाती हैं, जिसकी ओके। वजह से उनके जो ऑडिटर्स हैं वो हाँ नहीं आ पा रहे। ठीक है। तो अभी तक जो अपेरेंट रीजन है वो यही है कि कोविड की वजह से पुश बैक हो रहा है। इस साल होना था, फिर जून जुलाई में होना था, फिर हाँ उसके बाद पुश बैक होके अब आई थिंक नवंबर नवंबर, या हाँ दिसंबर की टाइमलाइन बिल्कुल जो है वो ठीक है। पेश हमारे पास आ रही है। तो होपफुली वो आ जाएंगे, हाँ हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, और वो अगर कंप्लाइंट कर देते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को तो फिर एक बहुत खुशखबरी होगी, बिकॉज ठीक देन है। हमारे पे से यूरोपियन बैन और जो हाँ हाँ एफएए ने हमारी कैटेगरी डाउन की हुई है वो दोबारा रिस्टोर करने में बहुत मदद मिलेगी। परफेक्ट परफेक्ट। मैं सर सबसे पहले वली साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जी. लाइसेंसिंग के हवाले से जरा बताइएगा। ये पूरा एक जी. वाकया जी. हुआ पिछले साल, आपको पता है, मैं उस पूरी डिटेल में पहले थोड़ा सा बता चुका हूं प्रोग्राम के आगाज में, अभी दोबारा नहीं जाऊंगा। आपको पता है कैसे लाइसेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठे, हम बैन हुए, अभी भी बैंड हैं। जी. लाइसेंसिंग के अमल को सर अब हम क्या कर रहे हैं बेहतर बनाने के लिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इस वक्त? किन ऑप्शंस को अभी हम डिस्कस कर सकते हैं? जी हाँ. सब में पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है हाँ कि ये लोग समझते हैं कि जिस तरह गाड़ी का लाइसेंस होता है, अच्छा उसी तरीके से हवाई जहाज का भी लाइसेंस सर, होता लेकिन जिस तरह की एलिगेशंस है. आई थी ना लेकिन उस वक्त भी लग आपको ऐसा ही रहा था कि शायद गाड़ी ये वालों की हो. तरह ले सकता है कोई भी। जिस तरह यहाँ गाड़ियों के मिलते हैं ना, लग रहा था जहाज के लिए भी इतना ही आसान है लाइसेंस लेना, जिस तरह के एलिगेशंस लगे थे। क्या. हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो फैक्ट शीट है वो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हर 6 महीने के बाद हाँ हर एक का एक टेस्ट होता है, मेडिकल सिमुलेटर टेस्ट, और ठीक है। सिमुलेशन में सारी चीजें होती हैं, अलग अलग इंस्पेक्टर्स आते हैं, और आपका एक्चुअल फ्लाइंग का भी होता है. सो एक हाँ पूरा मरहला गुजरता है. ठीक है। और टेस्ट इसका एक बहुत स्मॉल कंपोनेंट है, अच्छा जो जिसमें आप
इम्तिहान देते हैं और वो भी कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ठीक है। उसमें आईडी और थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंटिंग प्लस आपकी कंप्लीट वीडियो बन रही होती है। सो इसमें एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग हैंकी पैंकी is very difficult and very तो remote. ये क्या इतना However, एक्सेप्टेबल होगा? ये आपको लग पाकिस्तान रहा है कि ये अब इतना एक्सेप्टेबल है कि इंटरनेशनल इदारे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या अभी भी वी नीड टू वर्क मोर ऑन दैट? नहीं नहीं, इस वक्त जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं जी जी। वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप पूरी दुनिया में कंपेयर करें सारी चीजों में, तो ये उतना ही अच्छा है। ये ऑब्वियसली हर निजाम में कुछ कुछ मिसेस होती हैं। ठीक है। कई दफा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेक्यूलियर होती हैं ठीक है। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, तो वो जरूर है जिसको रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, रूम पर वो हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरीके से बताया गया कि भाई ये लाइसेंसेस जाली हैं और ये वो और पायलट्स जो हैं वो बिल्कुल उनको आता नहीं है चलाना, और ये चीजें जरा एग्जैजरेटेड रही और उसका बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को, पीआईए कॉन्टेक्स्ट है। को। और बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं। अब्दुल्ला खान साहब, सर मैं आपसे वेरी फ्रैंकली मैं ये समझता हूं जी, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा ख्याल है इसमें वेरी फ्रैंकली कैंडिडली इसमें पॉलिटिकल एंगल भी था शामिल, अच्छा। जिसकी वजह से इतना ज्यादा उछाला गया। ठीक है। वल्लाहु आलम। लेकिन ये आम फहम लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ लाइसेंस ही चीज नहीं होती। दे मे बी यू नो सम वेरी गुड पायलट्स आल्सो। अब ये किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, डेटा में कोई मसला ये ना सर, कौमी एयरलाइन फ्यू गुड पायलट्स। जी जी, मैं सर, कौमी एयरलाइन फ्यू गुड पायलट्स या फ्यू गुड पायलट्स के ऊपर नहीं चल सकती। डेली परवाजें होती हैं, आवाम को एक ट्रस्ट चाहिए ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल, बिल्कुल वो एक अलग बात है। अब्दुल्ला खान साहब, सर जरा बताइएगा, चैलेंजेस के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पीआईए को सर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंटरनेशनली खुद को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, अपनी लॉस्ट पोजीशन को दोबारा से हासिल करने के लिए? कुछ जो जनरल जो एग्जांपल्स दी जाती हैं जी, वो स्टाफिंग का बड़ा इशू है वहां पे कि ओवर स्टाफिंग है। कुछ लोग कहते हैं जी कि मैनेजमेंट में बड़े इश्यूज हैं। कुछ कहा जाता है जी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे मेजर रीजंस हैं? एक तो ये बताइएगा कि वजूहात क्या थी पीआईए के इस ड्रॉबैक में और अपना तशख़्ख़ुस होने में। दूसरा, अभी करंटली क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं पीआईए को दोबारा खड़ा करने में सर? बड़ा आपका टफ सवाल इस वजह से है बिकॉज इसके बहुत सारे जवाब बनते हैं। आई वुड लव टू हियर। और हर आप किसी भी एनालिस्ट से पूछेंगे, उसकी एक अपनी ओपिनियन होती है इसके मुतालिक। लेकिन मैं सरकारी ऑफिशियल तर्जुमान से बात कर रहा हूँ ना सर, तो मैं तो एग्जैक्ट फिगर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है सर पूरे पाकिस्तान में। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट। देखिए, पीआईए का सबसे बड़ा मसला जो था वो था ओनरशिप का। ओनरशिप इन द सेंस कि पीआईए एसेंशियली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। पीआईए ने एसेंशियली ग्लोबल एरिनास के अंदर अपनी सर्विसेज की बेसिस के ऊपर कम्पीट करना है। ठीक है। इन सर्विसेज पे कम्पीट करने का मतलब ये है कि आपको पीआईए में मेरिट के कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तमाम चीजें, तमाम रिसोर्सेज मुहैया करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो वो जहाज़ों की मद में सपोर्ट चाहिए होगी। अगर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को इंश्योर करना होगा। ओवर द इयर्स आप ये देखते हैं कि पीआईए के ऊपर से ओनरशिप बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत सारे रिजीम्स ने पीआईए को अपने सियासी मकासद की खातिर यूज करना शुरू कर दिया। रोजगार मुहैया करने का एक जरिया उन्होंने बना दिया, या अपने जो ना पर्सनल गेन्स या अपनी उस चीजों के ऊपर जब उन्होंने यूज करना शुरू कर दी, तो आप इन बुनियादों के ऊपर पीआईए को चलाएंगे या किसी भी कमर्शियल एंटिटी को चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपना कंपेटिटिव एज खो देगी। नाउ हैविंग सेड दैट, ठीक है, वो हो गया। अब दिस इज टाइम कि आप इसको दोबारा रीबिल्ड करना कोशिश करें, दोबारा इसको इंटरनेशनली कंपेटिटिव बनाएं। उसके अंदर हमें दो बुनियादी तौर पे बहुत मसाइल हैं जो कि हमें दरपेश आ रहे हैं और उसके लिए हम बारहा
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो जाते हैं, बिकॉज एसेंशियली दे आर द गवर्नमेंट एंड दे आर द ओनर्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्या क्या है नाउ सबसे बड़ा मसला जो है हमारा हम्म, वो ये है कि जी जो हमारे ऊपर ओवर द इयर्स देखें, आपकी कंपनी नुकसान में जाती जा रही है, आपको बहुत ज्यादा सर्जिकल करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं आपने उसको नुकसान में निकालने के लिए। बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि आपने कंपनी के साथ करनी होती है, ऑपरेशनल ट्रीटमेंट है जो कि आपने कंपनी के साथ करनी होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीआई को एक मैंडेट दिया, जब मैनेजमेंट अभी चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप पीआई को ऑपरेशनली प्रॉफिट में ले आए, जो इसके लेगेसी लोन्स और बाकी तमाम चीजें वील टेक के। ठीक है, पीआई को करंट मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल प्रॉफिट में ले आई। अब बात बचती है वो 500 अरब के लेगेसी लोन्स एंड लाइबिलिटीज की, जो कि पीआई अपने वसाइल से पूरे नहीं कर सकती। अच्छा, उनका देखें 2004 से लेके अभी तक पीआई आप टेक्निकली कह सकते हैं कि लॉस में, वो लॉस फाइनेंस होता है बैंकों से, वो लॉस जो है वो बजटरी प्रोविजन से पीआई को नहीं मिलता। अक्सर आपने बात सुनी होगी कि जी गवर्नमेंट का पैसा, कौम का पैसा पीआई के नुकसान पूरा करने के ऊपर लगाए जाते हैं, नहीं। पीआई जो है हर लॉस अपना जो है वो फाइनेंस कराता है किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, की गारंटी ऑब्वियसली बहुत सारे मौकों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेन गारंटी प्रोवाइड करती है, लेकिन अदर देन दैट वो तमाम के तमाम डेट जो है वो पीआई की बुक्स के ऊपर होता है। पीआई अगर लेट सपोज 100 या 150 अरब साल का कमाता है और अगर बहुत भी एफिशिएंट एयरलाइन के तौर के ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है 4-4.5% से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि 150 अरब के ऊपर आप 6 अरब से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। अगर आप 6 अरब के हिसाब से मुनाफा कमाना शुरू कर दें तो आप खुद बताइए कि 500 अरब का नुकसान कितने अरसे में पूरा होगा, शायद उसके लिए 80-90 साल लग जाए। तो अभी आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं इस हवाले से? इमीडिएटली हमें चाहिए आपको? ठीक है, हम गवर्नमेंट के अंदर 2-3 दफा इस चीज को उठा, हमारे इनफैक्ट कैबिनेट से भी अप्रूव किया, फिर जो गवर्नमेंट के वजीर आजम के मुआविन खुसूसी थे डॉक्टर इशरत हुसैन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूनिट को हेड करते थे, उन्होंने भी एक बिजनेस प्लान बना के दिया। बेसिकली गवर्नमेंट से हम सपोर्ट चाह रहे हैं कि वो इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर ले या उसको किसी इंस्ट्रूमेंट बना के पार कर, उसको इंस्ट्रूमेंट बना के उस पर पार कर दे, ताकि पीआई की बुक्स क्लीन हो जाए। देखें 100 अरब के एसेट्स जब पीआई के पास आएंगे और पीआई के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी, तो पीआई एक बहुत हेल्दी सिचुएशन में होगी कि वो नए जहाज भी हासिल कर सके, वो फाइनेंसेस भी इकट्ठे कर सके प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट वो उसको जो कैश फ्लो यानी डेली बेसिस पे जो कैश फ्लो होते हैं, ठीक है, वो हमें हो जाएगा। कमर्शियल एस्पेक्ट से देखे तो बिल्कुल समझ आता है। दूसरा क्या पॉइंट नहीं होती तब तक पीआई। दूसरा क्या पॉइंट है सर? मुझे फिर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है कोविड, जिसने हमारी रिकवरी को बहुत स्लो डाउन कर। ओके, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2019 के बाद 2020 बहुत स्ट्रॉन्ग साल होगा, लेकिन 2020 ने कोविड की वजह से हमें 30-40% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑपरेशन के ऊपर, एंड 2021 में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुआ और 22 में भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि पीआई की अच्छा आपने चैलेंजेस बताए हैं और बड़ा डिटेल में आपने बताया। मेरे ख्याल में नेशन भी इस वक्त सुन भी रही होगी और समझ भी रही होगी तमाम चीज़ों को। थैंक यू सो मच। और गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहनी साहब और अब्दुल्ला खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यह वक्त हो जाता है ब्रेक का और ये सेगमेंट यहीं तक है नाज़रीन, उसके बाद हमें पॉलिटिक्स की तरफ जाना है। सो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे, कहीं में जाइएगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और आज बड़ा मैं कहता हूं कि कुछ सनसनीखेज सा सिलसिला रहा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ बातें की। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उनकी वजह से जो भी हमें लॉस हुआ है, जो हमें नुकसान हुआ है, सारा बिलावल साहब की वजह से हुआ है और तमाम तर जो नाकामी का जो मलबा है, जो गुस्सा है, वो बिलावल भुट्टो साहब पे उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, ये एक टीवी शो में बात कर रहे थे और बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया जी। अच्छा, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो रहीम यार खान में मौजूद हैं, जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने भी जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक तो PMLN को, खासतौर पे PDM कह लीजिए आप मुकम्मल तौर पर। दूसरा उन्होंने टारगेट किया ऑफ कोर्स PTI को। उसका मेन रीजन क्या था जी? एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बयानात थे ये, उसके बाद जी खास तौर पे दूसरी तरफ PMLN में जो है शहबाज शरीफ साहब आपको पता लीड कर रहे हैं इस वक्त PDM को। PMLN की तरफ से जो है वो लीड कर रहे हैं। मरियम साहब इतना नजर नहीं आती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं। अब
बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो क्या जुमले कहे हैं जी, उन्होंने कहा जी कि दोगली पॉलिसी है। ये उन्होंने पीएमएल-एन के लिए कहा कि जी दोगली पॉलिसी है, और अगर ऑपोजिशन चाहती तो अब तक हम हुकूमत गिरा चुके होते। वही बात आ गई इस्तीफों की, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा इस्तीफों की बात करती थी, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए जा रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने पीएमएल-एन के बाद इमरान खान साहब को भी कहा जी सिलेक्टेड जो है वो बस अपनी अब खैर मना लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में भी और पीपल्स पार्टी जो है वो सूबाई हुकूमत भी बनाने वाली है। मुझे बताया जा रहा है, मुझे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है, ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम बहुत शुक्रिया, आप एमएनए है पंजाब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई कर रही हैं। मैम मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो बताएं कि पीडीएम इस वक्त कहां तक पहुंचा, क्या उम्मीद रखे अवाम, आप लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, या अभी कोई रास्ता, कोई अंदाजा नहीं है कि कब तक जाएंगे, या जाएंगे भी नहीं जाएंगे? तो जरा ये अनसर्टेनिटी क्लियर कीजिएगा प्लीज पीडीएम के हवाले से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैम। पीडीएम का जो लाया मतलब उसे पूरी तौर पे फॉलो किया जाएगा। हाँ। जब भी ये कायदीन की तरफ से हुक्म हुआ कि अब ठीक है। इस्लामाबाद इस तारीख को पहुंच जाए, हाँ। तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। और जब तक कायदीन कहेंगे कि अभी नहीं जाना, हाँ। तब तक नहीं जाएंगे। तो जो भी हुक्म होगा पार्टी के कायदीन का, हाँ। हम उसके मुताबिक। कोई अंदाजा होगा ना आपको, माशाल्लाह इतनी सियासी बसीरत है आपकी भी, तो कोई अंदाजा होगा कि कब तक कोई हुक्म आ सकता है? इसी साल में हो रहा है, एक महीने में हो रहा है, अवाम भी बेताब है ना। अब तो आपने इतना, पीडीएम ने दोबारा जबरदस्त जलसा किया कराची में, उसके बाद कोई खबर ही नहीं आ रही उस हवाले से, मार्च कब होने वाली है? नहीं देखिए, बात ये है बेटे, जी। बात इस तरह से है कि पीडीएम जब कोई लाया अमल तय करती है तो तमाम पीडीएम में शामिल जमातें ठीक है। उसको फॉलो करती हैं। और जब पीडीएम ने अभी कोई लाया अमल ऐलान ही नहीं किया तारीख का, ये सिर्फ कहा है कि इस्लामाबाद भरपूर तरीके से हम जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम लाखों का मजमा जी, जी, लेके जी, जाएंगे, जी। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ। लेकिन उस वक्त होगा जब शहबाज शरीफ साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई तारीख का ऐलान करेंगे। अच्छा, तारीख का ऐलान करेंगे तब होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब खिताब कर रहे थे जलसे से रहीम यार खान में, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपोजिशन, आपको भी पीडीएम सबको ऑपोजिशन का नाम लेकर कहा कि या तो आप जो है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर लें, ऑपोजिशन निभा लें, या फिर आप जो है हुकूमत के सहूलतकार बन जाएं। उनको लग रहा है कि आप हुकूमत के साथ मिल गए, आप सब ऐलान करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करते, ना होने वाली है। बिलावल साहब के इस बयान को कैसे देखती हैं आप? मैं उनके इस बयान को कोई अहमियत नहीं देती, इसलिए हाँ। कि पीडीएम से जब वो निकल गए तो उनका पीडीएम से लेना देना क्या रहा। पीडीएम का जो लाया अमल था कि हम जब रैलियों का इख्तिताम करेंगे तो उसके बाद हम इस्तीफे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस्तीफों के खिलाफ थी, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट उनकी है और वो सिंध गवर्नमेंट अपने हाथ से जाने नहीं देगी। अगर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही, तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? वो अपना किरदार भी जरा वाज़ेह करें। ठीक है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने भी जो है टारगेट किया है बिलावल भुट्टो साहब को, रात एक टीवी शो में बात कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की वजह से ही तो पीडीएम सारी तबाह हुई है, पीपल्स पार्टी होती तो हम पता नहीं क्या कर जाते। तो क्या ये इस बात को तस्लीम करना हुआ कि पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम चल रही थी? बस नहीं, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं चल रही थी। फजलुर रहमान साहब तो कुछ ऐसा ही बोल गए रात को। देखिए मेरी बात सुनो, पीडीएम से अगर एक पार्टी भी सियासी जमात निकलेगी तो पीडीएम की साख में तो असर पड़ेगा ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन पीडीएम की साख खराब होती है इस तरह से, और उस समय में पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई जिस समय में होना नहीं चाहिए था। ठीक है। अच्छा, अभी आप में खास तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में खदशात बहुत बढ़ गए हैं अचानक से, ये कुछ महीनों में। पिछले पहले आप साथ बैठ रहे थे, साथ जो आप खाना भी खा रहे थे, महफिलों में भी साथ थे, जलसों में भी साथ थे, मीटिंग्स भी हो रही थी, अचानक एक दूरी क्रिएट हो गई बीच में। क्या ऐसा पॉसिबल है दोबारा आप लोग साथ बैठ जाएं आगे? जी बिल्कुल ठीक। जी जी मैम। जी मैंने आपको हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा पॉसिबल है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं पहले की तरह? इतने आप असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी और हम एक ही स्टैंड पे, और असेंबली में ऑपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें पीएमएल-एन भी है, उसमें जेयूआई भी है, उसमें सारी जमातें हैं। तो लेकिन पीडीएम के बैनर तले मैं बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि दोबारा भी साथ बैठ सकेंगे फ्यूचर में, जितना जुमलेबाजी हो रही है? नहीं, अगर असेंबली के अंदर जो अपोजिशन एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ
शाना बशाना खड़ी होती है। ठीक है। और भी किसी किस्म का मसला हो असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे हम तमाम जमातें एक एजेंडे पे चलती हैं। सिर्फ पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जमहूरियत की जंग जो है, तो जमहूरियत की जंग है। मुझे बताएं, मुजाहिद साहब आ चुके हैं लाइन पे? अच्छा, लाइन पे मुजाहिद, मैम आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद बरेली साहब ने मैं ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। जरा पीडीएम के हवाले से मुजाहिद साहब से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी मेहरबानी, लेकिन आपने इन खातून को जो एंकरों की जो एक रवायत बताई है, मुझे लगा कि आपने बहुत मोर सिविलाइज्ड वे टू स्टॉप हर। नहीं, वो ऑफ कोर्स ताहिरा औरंगजेब साहिबा बात कर रही थी, बिल्कुल बहुत मोहतरम है हमारे लिए, और आप भी सर बहुत मोहतरम है हमारे लिए, माशाल्लाह सीनियर हैं आप, सहाफी हैं, मैंने सीनियर कहा सहाफी। कि आपने जाने उनको रोक दिया। नहीं, काफी देर से हमारी नहीं हमारी काफी देर से बात हो रही थी जी, काफी देर से डिटेल बात हो रही थी, हमारे साथ ही अभी भी सुन रही हैं आपको। मुजस्सा, मुझे ये बताइएगा कि आप पीडीएम की अब कहाँ देखते हैं पीडीएम को इस वक्त? पहले तो जरा जाती अपना एक जाविया जो आप हमेशा पेश करते हैं, पहले आप अपनी बात करें, पीडीएम कहाँ है? क्या पीडीएम है? क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी भी कि नहीं करेगी? बड़े अनसर्टेन सिचुएशन है, जरा क्लियर कीजिए। मेरी जो मोहतरम मेहमान है जो आपके साथ गुफ्तगू करवानी थी, किस जमात की है? ये ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं, एमएनए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई कर रही हैं। जी पंजाब से। मेरी अगर सलाम दुआ नहीं भी रहा हो तो मैं अभी मलूज खातिर रखूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ रवायत की है, जो हम पुराने जमाने के एंकर होते थे ये भी ख्याल रखते थे कि जो लोग बैठे हैं उनको पेश नजर रखा जाए, जो उनको गुफ्तगू कर रहे थे। सर, और आपका ये जो कहना कि पुराने जमाने के तो नहीं है सर आप, माशाल्लाह आप आज भी मैंने शायरा जानती है शायद। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि जो पीडीएम एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव था, और उसमें जो है यकीनन एक फरागदिली का मुजाहरा किया गया नून लीग और फजल रहमान की तरफ से। ठीक है। और लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान पीस पार्टी है, उससे माजी को अगर हम देखें, इवन इमरान खान के जमाने में, तो जो इब्तिदा हुई है, बल्कि अगर मैं आप 2-4 मिनट अगर हैं तो आपको ये बता दूं, इब्तिदा इसलिए हुई कि 2018 के इलेक्शन से पहले मैं तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ कि जब की गवर्नमेंट की उसकी बिरंजों को लाया गया, अगर आपको याद हो। ठीक है। और फिर आपने देखा कि सिंध में जब रफाई साहब बैठे थे तो दाएं हाथ पे उनको बैठे थे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को बिरंजो, और बाएं हाथ पे बैठे थे मुराद की सिंध गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ से आगाज होता है। ठीक है। जब आप सनाज़ुर ज़हरी की गवर्नमेंट खत्म करते हैं, उसके बाद फिर मियाँ साहब पे हो चुका होता था, उन्हें जेल भेज आ चुका था, गवर्नमेंट की आती है तो बलूचिस्तान में एक जो गेम प्लान अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाते हैं, एक सेनेटर लाते हैं, फिर एक बहुत ही आदमी संजानी आता है। तो ये आप के बारे में देखें पूरा पाकिस्तान में। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपके सिग्नल शायद ड्रॉप हो रहे हैं मेरे ख्याल में, प्लीज अगर आप चेक कीजिए जरा आप कनेक्टिविटी अगर। और उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो साफ लग रहा था कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग को पावर आने नहीं जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ निकाल सकते हैं, और जो निकालते हैं उनको आपको पता है, तो ठीक है जी। मुजाहिद साहब, आपको रिकनेक्ट किया जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आपको रिकनेक्ट किया जा रहा है, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, या किसी ऐसे स्पॉट पे आप हैं शायद हम जहां तक प्रॉपर सिग्नल्स रीच नहीं हो रहे। मैं ताहिरा साहिबा प्लीज अगर आप मुझे सुन रही हैं। जी मैं सुन रही। जी ताहिरा साहिबा, मुजाहिद बरेलवी साहब बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरा मुझे अभी आपसे ही जानना है कि पीडीएम जो है जब ये लॉन्ग मार्च होगी तो आपको कितनी उम्मीद है अवाम से कि अवाम आपके पीछे निकलने वाली है और वोट को इज्जत देने वाली है? सच सच बताइएगा, आपको उम्मीद कितनी है इस वक्त अवाम से? देखिए मेरी बात सुनिए, अवाम के लिए ही तो पीडीएम इस्लामाबाद जाएगी। वो इमरान खान साहब तो कहते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, इनको तो एनआरओ चाहिए, ये तो इसलिए निकल रहे हैं सारे, वो तो कुछ और बातें करते हैं। कराची में जलसा नहीं देखा, हालांकि उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी, लेकिन आपने उस जलसे में तादाद देखी अवाम की। अवाम ही का तो तावन है तो पीडीएम चल रही है। ठीक है। बगैर अवाम के तावन के तो पीडीएम नहीं चल सकती। हाँ, तो आपको पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद भी आएगी अवाम आपके पीछे? देखिए, इस्लामाबाद की अवाम तो पहले ही तंग है। अच्छा, वो मैं पहले आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहती हूँ कि आप अपना माइक लेके किसी भी सड़क पे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, किसी भी देहात में, किसी भी जगह पर चले जाए, आप वहाँ जाके आम आदमी से पूछे कि इसकी हालत क्या है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुई है गन्नम की,
तो गंदम की अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं ठीक और है। आटा इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? फिर ये कहते हैं जी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है जो पहले कभी नहीं थी। हाँ। अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ गई है तो हमें ये बताया जाए कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ जा रही है वो एक्सपोर्ट, और कौन सी मार्केट्स इन्होंने एक्सप्लोर की हैं, जहाँ पे नई मार्केट्स कहते हैं जी हमने एक्सप्लोर की हैं, जहाँ हम पाकिस्तान जो है अपने वो प्रोडक्ट भेजेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इमरान खान की एक बात की मैं तायद करूंगी कि उन्होंने कहा हमने कौम को खड़ा कर दिया है। वाकई कौम को खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? आटे की लाइन में, चीनी की लाइन में, गैस अच्छा। की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में। मैम अगर मुझे पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। ठीक है। एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तमाम रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा और अगर ये इमरान खान साहब वो थे जो कहते थे अगर 1 रुपया पाकिस्तान रुपए की करेंसी कम होगी तो अरबों रुपए का कर्जे पे फर्क पड़ जाएगा। वो आ रहा है तो ना। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की अगर चीजें महंगी होंगी तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। तो अब तो इसका मतलब है इमरान खान जो है महाचोर है। कौन सी चीज है जो हमारे रेट पे रह गई है? 2013 में हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई। आप वो न्यूज़नामा देख लें और आज की चीजों का देख लें, आप खुद सोचें चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, आसमान को छू रही हैं। इसीलिए अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ तामुल करेगी इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद का घेराव, अच्छा घेराव होगा इस्लामाबाद कहीं भी हो। अच्छा, लेकिन जी जब इस्लामाबाद में रैली आएगी, जुलूस आएगा, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि पाकिस्तान अवाम भरपूर शिरकत करेगी। ठीक है, भरपूर शिरकत करेगी, हम देखेंगे। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आप कुछ बात कर रहे थे, वो कंप्लीट कर लें। आप अपना जाविया पेश कर रहे थे जी। तो ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी एंकर हूँ जी जी। और जब कोई भी एक दिन मुझे याद है अच्छी तरह, कोई पीटीआई की खातून जो है वो मरियम नवाज के बारे में ये कहने लगी ये औरत, मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरे प्रोग्राम में मैं एम होस्ट, इस तरह बात ना करें। ठीक है। और अगर वो चोर कहते हैं तो अगर आप उनके माँ चोर, तो मैं तो एक जो आपको नया एक कल्चर चलाया आपकी मीडिया में कि शायद जिस तरह आप करें, हम नहीं देंगे जैसे ये हुआ कि कोई आशिक अवाम की जगह थप्पड़ मार दे तीन पार्टी वो करते और एंकर देखते। वो असल एंकर जिम्मेदार था। और ऐसे एंकर को अगर मैं किसी प्रोग्राम का उधर शहर उसको कहता कि इस आदमी को टीवी बनाना चाहिए। हम लोग अपने शो की खातिर ये ना करें कि हम जो है वो लैंग्वेज अपनी चेंज कर दें, तमाशा बनाएं, गालम गलौज करें जैसे कि आजकल हो रहा है। बिल्कुल आपने अच्छा मैसेज दिया। को मैंने कहा कि ये एक बार जिस तरह नून लीग की गवर्नमेंट को गिराया है वेल प्लान था। पीडीएम के साथ जब होते हुए भी आपने देखा कि किस तरीके से बार बार जो है सेनेट के इलेक्शन होता रहा, वो भी आपके सामने है। ये सही है कि पंजाब में असल विक्टिम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का वो नून लीग है, वो सफर कर रही है। अच्छा। और मैं तो ये समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी नून लीग का आगाज ही 2018 के बाद हुआ है, जब वो एस्टेब्लिशमेंट पहली पार्टी है। अच्छा। तो गाना देते थे कि मियां नवाज शरीफ तो पैदावार है फला की, जिलानी की, फला की थे। वो कोई भुट्टो के बारे में कह सकता था और लोग इमरान खान के बारे में कह सकता था। लेकिन अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्ट कर रही है, थाने कचहरी जा रही है, जेल जा रही है। ठीक है। तो उसको हमें लीडर्स भी जेल गए उनके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है। अब जरा बताएं पीडीएम के हवाले से। पीडीएम ये तायरा साहबा कह रही है अगर हम अभी कराची में हमने एक पावर शो किया है, हम चाहे पीपल्स पार्टी हमारे साथ ना हो, अगर हम इस्लामाबाद जाएंगे, जब भी हमारे लीडर आवाज देंगे तो पूरा पाकिस्तान देखेगा, एक बहुत बड़ी तादाद में हम समंदर लेकर जाएंगे। जो मैं आइडिया लगा सकूं उनकी बात से। आपको क्या लग रहा है पीडीएम किस हद तक कामयाब हो सकती है? अवाम कितना साथ देगी पीडीएम? ऑनेस्ट रिव्यू। नून लीग का है पंजाब में, ठीक है, और सिंध में सॉरी टू से वो गेन नहीं कर सके। केपी में उस तरह नहीं है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी रवायत है। लेकिन यूपी नून लीग का वोटर जब मियां साहब की गवर्नमेंट खत्म की गई थी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, वाई क्यों शायद खाकान अब्बासी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए हल्फ उठाया। हालांकि अगर वो हल्फ उठा भी लेते, उनके तमाम सेनेटर एमएनएस के साथ उनको याद आता था कि अडियाला जेल जाते और यकजहती का इजहार करते। ये बहुत बड़ी अच्छा, वो गलत आपके ख्याल में वो गलत था? हो सकता है पार्टी डिसीजन हो, पार्टी डिसीजन हो। नहीं, अगर जमहूरियत के तसल्सल के लिए जरूरी था कि खाकान अब्बासी बने, तो उनको ये चाहिए था कि बाद में जिनकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने उनके अडियाला जेल लेके जाते ना उन कैबिनेट को और अपने अरकान को लेकर के, आप मैं उसकी वजह से बताऊं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो खाकान अब्बासी या किसी एजेंट, हालांकि खाकान अब्बासी से मेरी मोहब्बत है, जाती तौर पर मेरे बाल का ताल्लुक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जो रजिस्ट कर रही है उसका हक है,
हक है, और वो ठीक है। उसने उस रवायत को बदल दिया कि कितना पंजाब के प्रिवेल बारे में करेगा सर, ये परसेप्शन कितना? था कि जी हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ देती है। आज उन्हें अलग रोल अदा किया है, उन्हें करने दे। ये वक्त बताएगा कि इधर पंजाब के लोग इसको कबूल करते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन आपको लग रहा है कि लोग नहीं, आप अभी जाती राय तो अपनी दीजिए ना, कि आपको लग रहा है कबूल करेंगे इस वक्त, वोट को इज्जत देंगे? इलेक्शन जो है गेम प्लान तय करते हैं। हाँ। कराची अच्छा। में 14 MNA कहाँ से मिल गए? सर अभी तो पीडीएम की बात हो रही है ना, अवाम का जमा तो एक इन्होंने खुद करनी है ना, वो तो कोई नहीं करके यार, देगा। एक बात बता, अच्छा, अब वो- जलसे होते हैं 5 करोड़ के, अच्छा, वो जलसे नहीं होते थे। वो भुट्टो नवाज शरीफ वाले यहाँ लोग खुद चल के आते थे बसों में, पैदल, रिक्शाओं में, साइकिलों पे। हाँ। अब ये नहीं पता है तारा नाज़िक को, अब जलसों को नहीं चाहिए 3-4 करोड़ रुपया, लाउड स्पीकर, शाम ये आने हाँ। कल आते हैं, पूरा एक माहौल होना चाहिए ना, पूरे एक माहौल के साथ। हाँ बिल्कुल, माहौल, गाने, एंजॉयमेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल ठीक कल्चर है, बदल गया। अब अच्छा। आपकी पॉलिटिकल पार्टियां लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। यहाँ ना कन्वेंशन होता है, ना इनकी सेंट्रल कमेटी होती है, ना इनके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन होते हैं, ना इनके काउंसिल वो होते हैं। पता नहीं कहाँ से अचानक MNA आ जाते हैं, कहाँ से तर्जुमान आ जाते हैं। अब तो देखिए, वो सॉरी से मैं नून लीग के लिए नहीं कह रहा। हाँ, ओवरऑल आप बात कर रहे हैं कल्चर की पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में कल्चर की बात। कंपनियां बन गई हैं। ठीक है। एक जमाने में जवाहर नासिर कहते थे कि सऊदी अरब जो है वो मुफ्ती हुई है, एक लिमिटेड कंपनी है हाँ। जिसके डायरेक्टर से यही अब हो गया है। अच्छा, और ये इस माहौल में नून लीग का रिस्क करना, स्टैंड करना, भारत जो क्रेडिट है वो नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा जी। तायरा साहिबा कैसे क्लोज करेंगी? आपने सुना मुजाहिद साहब को भी? नहीं, मुझे आवाज काफी जी, तो ऐसा था कि मुझे हाँ, उनकी आवाज ठीक। क्यों आ रही थी। आप हाँ। अगर एक्सप्लेन कर दें तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने सुना नहीं, बस वो ये कह रहे थे कि कल्चर तब्दील हो गया है, वो ये कह रहे हैं आपका पूरा हक है आने का, इस्लामाबाद जाने का, लेकिन अवाम क्या डिसाइड करेगी ये नहीं पता। कुछ गलतियां गिनवा रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब को हल्फ नहीं लेना चाहिए था, उस वक्त थोड़ा तहरीक आपकी मजीद जान पकड़ लेती, जोर पकड़ लेती जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था। तो ये पूरा सिलसिला था। देखिए, जो गुजर गया वक्त वो गुजर गया जो है, गुजर लेकिन गया वो जब गुजर आने गया। वाला वक्त है वो हाँ। अवाम के लिए ऐसा नहीं होना है। चाहिए हाँ। कि लोग दवाई खरीदने के लिए, हाँ। इन्होंने कहा कि हमने हेल्थ कार्ड जारी किया। ठीक हो गया। हेल्थ कार्ड अगर दिया तो उसमें अद्वियात तो फ्री नहीं मिलती, वो तो ठीक सिर्फ आपके कंटेस्टेंट जो वो कर सकते हैं, जो ठीक हो गया डॉक्टर देख मैडम। सकते हैं। ठीक आए हो। रोज आप अद्वियात की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्या आप ठीक है, गरीब अब अवाम मेरे ख्याल में को दवाई यही भी यही फ्री मेन देना रीजन चाहते हैं? होगा, यही मेन रीजन होगा। आपके लोग आपके पीछे आएंगे बिकॉज महंगाई बढ़ गई है, बहुत बुरा हाल है। मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। तायरा औरंगजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुजाहिद बरेली साहब सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एन अमेजिंग पर्सन ऑफ कोर्स एंड इज अमेजिंग एंकर पर्सन हिमसेल्फ। नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है, वरना मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कल इंशाल्लाह मजीद बात करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।